Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is artificial system of classification. हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर क्लास 11th का बायोलॉजी का स्टार्ट किया था. उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक या दो ही करेक्टर लेते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं. एक या दो करेक्टर के बेस पे ही हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं. सबसे पहले इसके बारे में हमें एरिस्टोटल ने 350 BC में बताया था. उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में रखा था, एनीमिया और अनेमिया. एनीमिया के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि ट्रू ब्लड है, तो वो हमारा क्या है, एनीमिया. उसके बाद जिन ऑर्गेनिजम्स में RBCs नहीं है यानी कि जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है उनको एनीमिया कैटेगरी में रखा गया. उसके बाद आर्टिफिशियल ने ही दोबारा फिर से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. 3 कैटेगरीज में रखा, पहला एक्वेटिक, सेकंड टेरेस्ट्रियल और थर्ड हमारा एरियल. जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते थे वो एक्वेटिक हो गए, जैसे कि हमारी फिशेस वगैरह हैं. जो लैंड रीजन पे रह रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल, और जो फ्लाइट मोड में रह सकते हैं यानी कि फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, वो हमारे एरियल एनिमल्स में, एरियल ऑर्गेनिजम्स में. उसके बाद एल्डर ने 23 to 79 AD के बीच में हमें फिर से क्लासिफिकेशन के बारे में बताया. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे उसने प्लांट और एनिमल को डिवाइड कर दिया लैंड, एयर और वाटर के अकॉर्डिंग. उसके बाद प्लानी ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में रखा, फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट. जो उड़ सकते हैं उनको फ्लाइट पे रखा, जैसे कि बैट है, इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, और जो नहीं उड़ सकते उनको नॉन फ्लाइट में रखा. उसके बाद हमारे लीनियस जो थे उन्होंने हमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेंस ऑर्गन के बेसिस पे 24 क्लासेस के बारे में बताया. ऑर्गेनिज्म को सेक्स ऑर्गन की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे 24 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया. डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बाद, अलग अलग साइंटिस्ट के अपने व्यूज़ के बाद, अपनी अपनी क्लासिफिकेशंस के बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स नज़र आए. और वो ड्रॉबैक क्या थे कि इसमें होमोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में बताया गया. ये मोस्टली कन्वर्जेंस पे बेस्ड है. सेकंड कह रहा है कि ये एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या इकोलॉजिकल ट्रेट्स पे बेस्ड है, जो कि एक्चुअल स्टेटस नहीं बताता किसी भी टैक्सा का. उसके अलावा कह रहा है कि इसमें जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं वो हमें प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव और पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो नेचुरल रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं इनके अंदर इवोल्यूशनरी लाइन की कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं है. इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक दूसरे से अटैच शो कर रखें. उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं. तो जो चेंज कैरेक्टर्स हो रहे हैं उनका रीज़न नहीं बताता है. उसके अलावा हमारा ये जो सिस्टम है ये हमें नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में, जो डिफरेंट टेक्सास के बीच में नेचुरल रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसके बाद साइंटिस्ट ने नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.